गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारा जो चैप्टर नंबर 15 जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें एक टॉपिक लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडिया की इकोनॉमी है क्या। तो चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें हम टॉपिक लेंगे आज फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रेंड्स, पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जो हमने लास्ट वाले सेशन में डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है वो वीडियो देख लें, तो उससे पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, और वो ही यहाँ पे इंक्लूड होती है एज फार एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। यानी इंडिया की इकोनॉमी को आपको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। क्लियर? अब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना एज फार एज डेवलपिंग कंट्री इज कंसर्न, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्रेंड्स 3 सेक्शन में यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है फ्रेंड्स। आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। विच आर दी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर देयर, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उस उन लोगों को 3 पार्ट में दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स यानी 3 सेक्शन। कौन सा सेक्शन पहला है फ्रेंड? पहला सेक्शन है फ्रेंड्स प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज फ्रेंड सर्विस सेक्टर। तो फ्रेंड आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, यानी इकोनॉमी जो भी एक्टिविटी है उनको 3 सेक्शन यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है फ्रेंड। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड वन इज फ्रेंड सर्विस सेक्टर। अब फ्रेंड्स, सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर क्या होता है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, यानी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो फ्रेंड्स, activities which are belong to agriculture, यानी जो भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर को बिलोंग करती है ना फ्रेंड्स, these all are included in प्राइमरी सेक्टर। यानी जो भी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से लेना देना है ना वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। अब कौन कौन सी एक्टिविटी फ्रेंड्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वन इज कैटल रियरिंग, सेकंड वन इज कैटल ब्रीडिंग, यानी दोनों को साथ में लेते हैं। जो भी बिजनेस यानी जो भी एक्टिविटीज, बराबर, पशुपालन यानी एनिमल्स, काऊ ले लो, बफेलो ले लो, बराबर, तो उनका मिल्क वो भी प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करता है। फिर से कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, थर्ड वन इज फिशिंग, वो भी ले लो आप। अब हमारे जो भी फिशरमैन हैं वो भी जो फिश लेके आते हैं उसको ही मार्केट में सेल करते हैं, तो वो भी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर को ही बिलोंग करती है। फिर है पोल्ट्री फार्म, वो भी किसको बिलोंग करती है? प्राइमरी सेक्टर को, यानी वो अंडे का बिजनेस, जो भी संडे हो या मंडे वही ऐड आती थी पहले, बराबर, तो वो भी जो एक्टिविटीज है ना फ्रेंड वो भी किसको बिलोंग करती है? पोल्ट्री फार्म यानी प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे जो भी नॉन वेज खाने वाले लोग हैं उनके लिए वो कंसर्न करता है। फिर कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होती है वहाँ से हम वुडन, बराबर, ट्रीज को हम काट के ले आते हैं, फिर यहाँ से हमारा फर्नीचर, ये भी सब डेवलपमेंट होता है उसमें। तो फिर वो भी है, तो वो भी किसको बिलोंग करता है? प्राइमरी सेक्टर को फ्रेंड्स। फिर माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल का भी जो भी माइनिंग करते हैं, यानी हम जो भी हमें वहाँ से मिल जाता है, बराबर, बहुत सारे मिनरल्स हम माइनिंग करके हमें मिल जाते हैं, तो वो भी सबके सब प्राइमरी सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर क्या इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी सेक्टर में? तो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी जो भी फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में लगी हुई है, या छोटी हो या बड़ी हो फ्रेंड्स, फिर से छोटी हो या बड़ी हो, वो सबकी सब सेकेंडरी सेक्टर को ही बिलोंग करती है, सबकी सब फ्रेंड्स। फिर कंस्ट्रक्शन, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमारे इंडिया में हो रही है, जो भी हो रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, these all are included in
सेकेंडरी सेक्टर। फिर है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमें मिल रही है, जो भी मिल रही है हमें इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, मान लो कि हमारे घर पे यहाँ पे या तो अहमदाबाद में हमारे यहाँ तो क्या टोरेंट पावर की आती है बिजली, तो वो भी किसको बिलोंग करता है, सेकेंडरी सेक्टर को। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो भी है उसकी भी जो एक्टिविटीज चल रही है वो भी सेकेंडरी सेक्टर को ही बिलोंग करती है। फिर एंड गैस एंड वाटर सप्लाई, जो भी हमें गैस मिल रहा है, वाटर मिल रही है, बराबर, तो दीज ऑल आर एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो फ्रेंड्स कौन कौन सी एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी सेक्टर, तो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटी या बड़ी कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्रीज हो, बराबर। फिर कंस्ट्रक्शन से उसकी भी कोई भी एक्टिविटीज हो, तो यानी कंस्ट्रक्शन की कोई भी एक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई भी ले लो आप, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, फिर है वो गैस एंड वाटर सप्लाई, तो दीज ऑल आर एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, किसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, तो फिर से एक्टिविटीज विच आर इन कंसर्न विद द एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है ना, दीज ऑल आर प्राइमरी सेक्टर। कौन कौन सी, कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिर फिशिंग, फिर पोल्ट्री फार्म, फिर कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फिर माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। सबका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। फ्रेंड्स सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, बराबर, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। फ्रेंड्स लास्ट लेते हैं हम सर्विस सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है फ्रेंड। तो सबसे पहले फिर ट्रेड, यानी कोई भी छोटा कोई भी बिजनेस ले लो, ज़्यादातर जो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आती है वो इसमें ही आती है। तो छोटा मोटा कोई भी बिजनेस ले लो। फिर एक कम्युनिकेशन, यानी आप जो भी मोबाइल से दूसरे से बात कर रहे हो, मेल कर रहे हो, बराबर, जो कोई भी, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। आप किसी के साथ कम्युनिकेट हो रहे हो तो वो भी किस में आती है, सर, यानी जो भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, दीज ऑल आर बिलोंग टू सर्विस सेक्टर, यानी वो यहाँ पे बिलोंग करती है। यानी कौन से सेक्टर में, वो सर्विस सेक्टर में है। फिर से आइडिया ले लो, वोडाफोन, जियो, वॉट एवर। फिर एयरवेज, यानी हमारा जो एविएशन सेक्टर है, यानी जो हमारे जो भी हमारे प्लेन्स, बराबर, तो वही सब के सब किसको बिलोंग करते हैं, सर्विस सेक्टर, यानी हमारी पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज सर्विस सेक्टर को बिलोंग। फिर है वाटरवेज, यानी हमारा हो गया बाय सी जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी वो जो भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर। यानी जो भी गुड्स हमारे यहाँ से कार्गो में जाते आते, तो वो जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, विच आर ऑल आर बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। फिर है एजुकेशन, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी किसको बिलोंग करेगा, सर्विस सेक्टर। यानी टीचर ले लो, डॉक्टर ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी प्रोफेशनल, दीज ऑल आर बिलोंग टू सर्विस सेक्टर, वो सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। फिर ले लो हेल्थ, यानी छोटी हॉस्पिटल्स हो या बड़ी हॉस्पिटल्स हो, कोई भी ले लो, यानी हमारी सिविल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दीज ऑल आर बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। यानी एजुकेशन हो गया हमारा, हेल्थ हो गया, बैंकिंग, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज है, कोई भी बैंक्स ले लो, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस। ICICI, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, दीज ऑल आर बिलोंग टू सर्विस सेक्टर, क्योंकि वो लोग गुड्स नहीं सेल कर रहे, दे आर सेलिंग सर्विसेज। मैं क्या सेल करता हूँ एज ए टीचर, स्कूल हो या कहीं पे भी, मैं क्या टीचर करता हूँ, गुड्स सेल करता हूँ, नहीं, मैं क्या सेल करता हूँ, सर्विसेज। तो हम लोग कहाँ पे बिलोंग करेंगे, सर्विस सेक्टर को। तो हो गया हमारा एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, फिर है इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस ले लो आप, तो मेडिक्लेम, बराबर, आप सबका होगा, यानी जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी है, यानी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में कि जो इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। टीवी में आप ऐड देखते होंगे फ्रेंड्स, LIC है, ICICI लोम्बार्ड है, वॉट एवर, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में भी, तो आप सबकी टीवी में ऐड देखते हो, दीज ऑल आर इंश्योरेंस कंपनी बिलोंग टू सर्विस सेक्टर।
फिर है टूरिज़्म। अब टूरिज़्म ले लो तो बहुत सारी यात्रा.com, मतलब बहुत सारी है। तो ये जो टूरिज़्म को बिलोंग करती है, आपको कहीं पे बाहर घूमने जाना हो बराबर, तो अच्छे से अच्छा पैकेज आपको बना के देगी। तो दीज ऑल आर बिलोंग टू टूरिज़्म। या अब नाउ डेज तो हमारी गवर्नमेंट की हमारे इंडिया की टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। मोदी, जब यहाँ पे मोदी जी हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, तो ये हमारे जो अमिताभ बच्चन है वो टीवी में ऐड आती है, कुछ दिन गुजारो तो गुजरात में, तो वो जो किसके लिए, वो टूरिज्म को ही प्रमोट करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, वो भी जो टूरिज्म प्रमोट हो रहा है ना, तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी किसको बिलोंग करती है, सर्विस सेक्टर को। एंड लास्ट वन इज एंटरटेनमेंट। हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज ले लो, टीवी इंडस्ट्रीज ले लो, हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं बराबर, तो वो लोग हमें क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं। हमारा क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। हम उनको, हम टिकट बाय करते, मूवी देखने जाते हैं, तो हमें वो एंटरटेनमेंट देते हैं, यानी एंटरटेन करते हैं। तो सीधी बात है, वो सबके सब किसको बिलोंग करते हैं, सर्विस सेक्टर को। तो फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग फर्स्ट, एक बार फिर से ले लेते हैं बराबर। तो छोटे मोटे ट्रेड ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, यानी आप किसी से कम्युनिकेट हो रहे हो। फिर एयरवेज, यानी हमारी एविएशन इंडस्ट्रीज हो गई। फिर ये वाटरवेज, यानी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, वो भी जो बाई शिप होता है वो ले लो। तो जो कार्गो से होता है, तो वो लोग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज, क्योंकि हमारा गुड्स यहाँ से बाहर जाएगा या बाहर से आएगा भी थ्रू कार्गो ही आएगा ना। तो उसी तरह इस हिसाब से तो वो वाली जो भी कंपनीज है वो क्या प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एजुकेशन, यानी मैंने एग्जांपल दिया, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, स्कूल में पढ़ा हूँ या कहीं पे भी पढ़ा हूँ बराबर, तो वो भी सर्विस सेक्टर को ही बिलोंग करता है। डॉक्टर भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस। टीचर्स ले लो बराबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर बराबर। आप सलून में चले जाओ, तो जो भी वो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, सलून वाला भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हमें उनको पैसे देने, यानी हमें वी आर रिक्वायर्ड टू पे हिम, तो वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो भी किसको बिलोंग करता है, सर्विस सेक्टर को। हेल्थ ले लो, यानी हमारी हॉस्पिटल्स हो गई बराबर, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो वो भी किसको बिलोंग करती है, सर्विस सेक्टर को। फिर है बैंकिंग, जो भी बैंक्स है हमारी, बहुत सारी बैंक्स है, वो जो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, दीज ऑल आर बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक को बड़ा मैंने एग्जांपल दिए, वो सब की सब। फिर है इंश्योरेंस, क्लियर। फिर है टूरिज्म, इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत सारी है, एलआईसी है, बजाज फाइनेंस है, बहुत सारी है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी की है बराबर, बहुत सारी। तो वो सब की सब किसको बिलोंग करती है, सर्विस सेक्टर को। टूरिज्म ले लो आप, फिर ले लो एंटरटेनमेंट। तो टूरिज्म जो भी है, हम बाहर घूमने जाते हैं, तो बहुत सारी उसकी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है। यात्रा है, बहुत मैंने एग्जांपल दिया, यात्रा.com है, तो बहुत सारी है। तो बहुत जो भी है, जितनी भी कंपनीज है, दीज ऑल आर बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। फिर एंटरटेनमेंट है, बहुत सारी, यशराज ले लो, धर्मा प्रोडक्शन ले लो, वो सब की सब फिल्में बनाते हैं, तो यशराज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन, दीज ऑल आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वो मूवीज़ बनाते हैं, हम मूवीज़ देखने जाते हैं, तो वो किसको बिलोंग करती है, धर्मा प्रोडक्शन हो या यशराज फिल्म, जो वो भी बराबर, साजिद नडियाद वाला एंड ग्रैंडसन, तो ये दो लोग मूवी बनाते हैं, तो वो किसको बिलोंग करते हैं फ्रेंड, एंटरटेनमेंट को। तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हुई, यानी वो मूवी किसको बिलोंग करती है, सर्विस सेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये थे वो पॉइंट्स, यानी ईच एंड एवरी डेवलपिंग कंट्रीज एक्टिविटीज आर bifurcate in 3 sections. First one is primary section, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अब जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, फिर से जो डेवलपिंग कंट्री होती है, उनका मेजर डिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर पे होता है। यानी ज्यादा इंप्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है कंट्री को, प्राइमरी सेक्टर। जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाती है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाती है, फिर उसका रेशियो डिक्रीज होता है और इन दोनों का रेशियो इंक्रीज होता है। यानी फिर जो एम्प्लॉयमेंट है ना, यहाँ थोड़ा रिड्यूस होगा और यहाँ पे इंक्रीज होगा। कौन कौन से सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। नाउअडेज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हम तो अब देखा जाए तो वही हो गए 33% तीनों में हो गए मोरलेस, यानी हमारी जो भी मोरलेस उसके आजू बाजू आ गए हैं। हाँ, अभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज़्यादा है,
बराबर। पर जीडीपी में उनका जो नेशनल इनकम और जीडीपी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यानी एम्प्लॉयमेंट अब एग्रीकल्चर में है, उससे ज़्यादा तो इन दोनों में मिलना अब तो स्टार्ट हो गया और अभी मिल भी रहा है, फिर से मिल भी रहा है। तो 33 यानी वही गवर्नमेंट का वही एफर्ट रहती है कि जो कंट्रीब्यूशन है ना एम्प्लॉयमेंट का, वो तीनों में इक्वल जैसा हो जाए। यानी सबको एम्प्लॉयमेंट यहाँ से मिल जाए, प्राइमरी सेक्टर से मिल जाए, सेकेंडरी से मिल जाए, यहीं से मिल जाए। कई लोगों को सर यानी किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंसी रहे नहीं, यानी डिपेंडेंसी थोड़ी डिक्रीज हो जाए। तो फ्रेंड्स फिर से मोरलेस यही माइंड में रखना है आपको कि जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है तो वो कंट्री में प्राइमरी सेक्टर पे एज फार एज एम्प्लॉयमेंट कंसर्न वहाँ पे उनका रेशियो यानी उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। क्लियर फ्रेंड? तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसी हिसाब से हमें लेना, कोई भी डेवलपमेंट कंट्री होगी तो उनका स्ट्रक्चर मोरलेस एक जैसा ही होगा, मोरलेस एक जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत ही चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सब पॉइंट्स मैंने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए, तो आप अच्छी तरह से एक बार रिफर कर लेना। तो फ्रेंड्स और एक बात, आप वीडियोस तो देखते हो, तो हो सके तो हमें बूस्टअप करने के लिए, हमें इंकरेज करने के आप लाइक्स और शेयर और हो सके तो और करिएगा ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये हमारे लिए अच्छा है, हमें अच्छे से अच्छा वर्क करने के लिए हमें यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत आपसे यही एनर्जी मिलती है। जैसे जैसे सब्सक्राइब होती रहती है चैनल, हमें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।